नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी से। बड़ी खबर की, यूपी के मथुरा में रिफाइनरी में बड़ा हादसा हो गया। रिफाइनरी में एक तेज धमाका हुआ जिसकी आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आसपास के इलाके में अफरा तफरी फैल गई। तत्काल मौके पर पुलिस फोर्स पहुंच गई। हादसे में 10 लोग घायल हो गए हैं। पहले सभी घायलों को रिफाइनरी के ही नगर स्थित अस्पताल में ले जाया गया, जहां कुछ लोगों का तो स्थानीय स्तर पर ही इलाज शुरू कर दिया गया, लेकिन उसमें से 4 लोगों की स्थिति नाजुक देखते हुए उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि इस रिफाइनरी के एबीयू प्लांट को 40 दिन से शट डाउन कर रखा था। सब कुछ फाइनल होने के बाद दोबारा से इसको मंगलवार की शाम को चालू किया गया। बताया गया कि इसमें लीकेज होने से फर्नेस फटने के कारण ब्लास्ट हुआ है, जिसके कारण प्लांट में आग लग गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के रिफाइनरी क्षेत्र में हुए शटडाउन दौरान धमाके के हादसे का संज्ञान लिया है। योगी ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। तो मथुरा की रिफाइनरी में भीषण ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना भीषण था कि 1 किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से धुएं का गुब्बार यहां पर बनता हुआ, आग का गुब्बार यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है। हादसे में 10 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सभी घायलों के जल्द से जल्द उपचार के निर्देश दिए हैं। वही अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी बड़ी खबर की। पीएम मोदी आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बिहार को करोड़ों की सौगात देंगे। बिहार के दरभंगा का यह दौरा होगा। दरभंगा में एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। साथ ही 12,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो बिहार में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। बिहार के दरभंगा का उनका यह दौरा होगा, जहां वो दरभंगा एम्स का शिलान्यास करेंगे और दरभंगा वासियों को बड़ी सौगात देंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। यानी आज प्रधानमंत्री मोदी के पिटारे से बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी बिहार को करोड़ों की सौगात देंगे। साथ ही बिहार के दरभंगा भी पीएम मोदी जाएंगे, जहां वो दरभंगा एम्स का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही 12,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे और 12,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात बिहार को देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार का दौरा। बिहार के दरभंगा में पीएम मोदी दरभंगा एम्स का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही 12,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर इस बार पार्टियों के बीच पोस्टर वॉर तेज हो गया है। अब अमेठी में भी सपा की तरफ से पोस्टर लगाया गया है। इसमें लिखा गया है कि 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव, जनता चुनाव टालोगे, जितना चुनाव टालोगे उतना बुरा हारोगे। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष की ओर से लगाया गया है। मंगलवार की सुबह पोस्टर सामने आने के बाद चर्चाओं के बाजार और ज्यादा गर्म हो गए हैं। समाजवादी पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष गुंजन सिंह ने अंबेडकर तिराहे पर ये पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से जगह जगह ये पोस्टर लगाए गए हैं। एक तरफ अखिलेश यादव की फोटो है और बड़ा सा स्लोगन कि 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव
साथ ही इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताया गया है। पोस्टर में लिखा गया है अखिलेश का फियर है, बीजेपी का अंत नियर है। इसके अलावा यह भी लिखा है कि जितना चुनाव टालोगे उतना बुरा हारोगे। तो ये पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है और यूपी में राजनीतिक पारा और हाई करता जा रहा है। वहीं यूपी के झांसी से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक बार बाला को एक सरकारी अधिकारी एसडीएम की गाड़ी के ऊपर चढ़ाकर डांस करते हुए देखा जा सकता है। एसडीएम की गाड़ी पर एक महिला डांस और युवक डांस करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं डांस के समय रौब जताने के लिए गाड़ी का हूटर को भी बजाया जा रहा है और नीली बत्ती भी जलाई जा रही है। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, वीडियो जो है झांसी से जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं एसडीएम की गाड़ी है और उसके ऊपर एक बार बाला डांस कर रही है। एसडीएम की गाड़ी यहां पर मौके पर है। झांसी से खबर जहां एक बार बाला को एसडीएम की गाड़ी पर डांस कराया जा रहा है और ये पार्टी करते हुए वीडियो आप देख सकते हैं। वहीं लखनऊ में पुलिस ने होटल और मॉल में बढ़ रहे आतंकी खतरे को लेकर बैठक की। बैठक में होटल और रेस्टोरेंट्स के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ये बैठक पुलिस लाइन के गोष्ठी भवन में की गई। इस बैठक में होटल और मॉल में आतंकी खतरे की संभावना को लेकर हुई है। पुलिस का कहना था कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति और ईमेल की सूचना पुलिस को दे, जिससे पुलिस अपने कामों को सही ढंग और समय पर अंजाम दे सके। आपको बता दें कि शहर के होटल और मॉल को समय समय पर कभी बम से उड़ाने की धमकी मिलती रही है, जिसको देखते हुए अब पुलिस भी सतर्क हो गई है। वहीं अलीगढ़ रेलवे स्टेशन को बम ब्लास्ट कर उड़ाने वाले अब एटीएस के रडार पर है। एटीएस की जांच में एएमयू छात्रों का नाम सामने आ रहा है। एटीएस ने सीसीटीवी और ई रिक्शा चालक की पहचान के आधार पर दो कश्मीरी छात्रों की डिटेल्स एएमयू प्रशासन को सौंपी है। उधर एएमयू इंतजामिया भी छात्रों की डिटेल्स खंगालने में जुट गई है। आपको बता दें बीते 8 नवंबर को रेलवे स्टेशन में बम ब्लास्ट करने की सूचना एक ई रिक्शा चालक ने थाना सिविल लाइन क्षेत्र की भंभोला चौकी के इंचार्ज को दी थी। इस सूचना के मिलने के बाद चौकी इंचार्ज ने उच्च अधिकारियों को सूचित किया था। बम ब्लास्ट की सूचना मिलने पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई थी और रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट लागू कर दिया गया था। इसके बाद एटीएस ने भी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा की कमान संभाली। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली ने बताया कि सुरक्षा पुलिस ने उन्हें 2 छात्रों की डिटेल सौंपी है जो संदेह के घेरे में है। उन्होंने आगे कहा कि एएमयू में करीब 35,000 छात्र अध्ययनरत हैं। इनमें से 2 छात्रों की डिटेल्स निकालने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जैसे ही इनकी सूचना सामने होगी तुरंत पुलिस को अवगत कराया जाएगा। वहीं प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इस दौरान योगी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्यों को महाकुंभ से पहले पूरा करने की तैयारी में है। सरकार का लक्ष्य है कि कार्य समय से पहले पूरा हो सके। मेला क्षेत्र में चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी मुख्य सचिव मनोज सिंह ने किया। इस दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ मेला प्राधिकरण कार्यालय में बैठक की। बता दें कि महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक किया जाएगा। ऐसे में तैयारियां अभी से पूरी करने की कोशिश की जा रही है। प्रयागराज में अब की बार महाकुंभ होना है। ऐसे में महाकुंभ को लेकर
योगी सरकार पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा और इस महाकुंभ को भव्य और दिव्य रूप देने के लिए तैयारियां अंतिम रूप से की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये पहला महाकुंभ होने जा रहा है। यही वजह है कि इस महाकुंभ को ऐतिहासिक रूप देने के लिए अभी से प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं और तैयारियां पूरी करने को कहा गया है। तो महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। मेला प्राधिकरण कार्यालय में इस संबंध में बैठक भी हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समय से काम पूरा करने की सभी अधिकारियों को हिदायत दी है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में सबसे बड़ा तीर्थ मेला महाकुंभ को माना जाता है। 12 साल में एक बार महाकुंभ का आयोजन होता है। ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ का आयोजन होना है। देखिए, राज्य सरकार पिछले 1 साल से महाकुंभ की तैयारी में लगी हुई है और लगभग 6000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं स्वीकृत कर रखी हैं, जिसमें कुछ कुंभ के बजट से है और कुछ डिपार्टमेंटल बजट से। तो उन 6000 करोड़ की जो परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, अब वो लगभग अंतिम चरण में है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही निर्देशित किया था मुझे और डीजीपी साहब को कि एक तो इन प्रोजेक्ट्स की जो प्रोग्रेस है उसको जाके मॉनिटर किया जाए और जहाँ पे कमी है उनको दूर किया जाए और इन प्रोजेक्ट्स को एक्सपेडाइट किया जाए। दूसरा, सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है इस बार और हर तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसमें साइबर सिक्योरिटी से लेकर और फिजिकल सिक्योरिटी को भी और बेहतर तरीके से इन्फोर्स करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है पुलिस फोर्स को, उसकी व्यवस्था देखी जाए। इस बार लगभग 4000 हेक्टेयर में मेला क्षेत्र लग रहा है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 25 से 30% अधिक है। फोर्स लगभग 40,000 की पुलिस फोर्स लग रही है अलग अलग डिविजन्स की। 25 सेक्टर में इस बार मेला बसेगा। तो पिछले कुंभ के तुलना में इस बार का कुंभ बहुत अधिक बेहतर होगा और स्वच्छ कुंभ, सुरक्षित कुंभ के साथ साथ डिजिटल कुंभ का भी इस बार क्रियान्वयन करने का प्रयास प्रशासन कर रहा है। नया निर्देश ये है कि जो भी काम हमें कंप्लीट करने हैं कुंभ को सुचारू करने के लिए, सुचारू रूप से लॉन्च करने के लिए, वो प्रायोरिटी पे 15 दिसंबर तक कंप्लीट कर लिए जाएं। 1-2 काम कुछ ऐसे हैं जो 15 दिसंबर तक होने संभव नहीं है, तो उन्हें हर दशा में 30 दिसंबर तक पूरा किया जाए। आप सभी अवगत हैं कि जो महाकुंभ है वो पृथ्वी पे सबसे बड़ा मानव समागम होता है और उस दौरान इस वर्ष के मतलब 2025 के कुंभ में हमारी जो तैयारियां हैं वो लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों को रिसीव करने की है और सारी व्यवस्थाएं शासन के विभिन्न विभागों के द्वारा और पुलिस विभाग के द्वारा भी उसी हिसाब से की जा रही हैं। हमारा जो पुलिस का व्यवस्थापन है पिछले कुंभ के अनुपात में 51% ज़्यादा मानव शक्ति हमने दिया है और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हैं प्रदेश के या अंतर जनपदीय बॉर्डर हैं, हमारी चेकिंग वहाँ से शुरू होगी और उसके बाद से जोन्स की लेवल पे चेकिंग होगी, फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे चेकिंग होगी और फिर कुंभ में व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। जो भी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है, उसका समावेश हमारे जितने भी सीसीटीवी कैमरा इत्यादि लगाए जा रहे हैं उसमें हम लोग करेंगे। लगभग 10 लाख से अधिक ऐसे लोगों का डेटा हम अपने कंट्रोल रूम में रखेंगे और सभी तरह की जो असामाजिक तत्व है उस पर नज़र रखा जाएगा। इस दौरान जो पुलिस बल नियुक्त होगा उसका स्वभाव और उसके व्यवहार के बारे में ट्रेनिंग हमारे पिछले दिनों से लगातार चल रही है। पार्किंग के स्थानों का चयन हो चुका है। इस वर्ष शासन ने लगभग 180 करोड़ रुपए अलग से फायर सेफ्टी, कम्युनिकेशन तथा आपदा से निपटने के लिए दिए हैं और उसके लिए भी खरीदारी की तैयारियां चल रही हैं। हमारी एंटी ATS की टीम भी यहाँ लगातार रहेगी।
खबर कानपुर से है, जहां आज यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जनसभा करेंगे। कानपुर की सीसामऊ सीट को सपा और बीजेपी के दिग्गज नेताओं के कटाक्ष से गर्म होती दिखेगी। एक ही दिन एक ही विधानसभा क्षेत्र में सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के लिए अखिलेश यादव जनसभा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हिंदू बस्ती में जनसभा कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। अब देखना यह होगा कि सीसामऊ सीट पर किसका प्रचार रिजल्ट पर असर दिखाता है। तो कानपुर में आज अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दोनों ही आमने सामने नजर आएंगे। कानपुर की सीसामऊ सीट पर अखिलेश यादव जहां जनसभा करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य भी जनसभा को संबोधित कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। यूपी में चुनाव की हलचल तेज है। अब बेहद कम समय रह गया है। 20 नवंबर को यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में कानपुर की सीसामऊ सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट भी मानी जा रही है। यही वजह है कि आज एक ही साथ अखिलेश यादव का भी यहां कार्यक्रम है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी कार्यक्रम है, यानी दोनों आमने सामने नजर आएंगे। तीरों के वार एक दूसरे पर छोड़े जाएंगे। हालांकि किसके प्रचार का कितना असर इस सीट पर पड़ता है वो देखना अहम होगा। तो कानपुर की सीसामऊ सीट पर आज माहौल बनाने के लिए अखिलेश यादव वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य ये लड़ाई हमें देखने को मिलेगी, जहां अखिलेश यादव अपनी प्रत्याशी नसीम सोलंकी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। वहीं आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाराष्ट्र में सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 चुनावी रैलियां करेंगे। इस दौरान करंजा विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली रैली होगी। सीएम योगी की दूसरी जनसभा ठाणे जनपद में होगी और तीसरी जनसभा मीरा भाईदर विधानसभा में होगी। यानी महाराष्ट्र में चुनावी माहौल को और गरमाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, 23 नवंबर को नतीजे आने हैं। ऐसे में आज महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल गरमाने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा रहेगा। महाराष्ट्र में 3 चुनावी जनसभाएं सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के निर्णय पर हुए बवाल के कारण गरमाई सियासत के बीच छात्रों ने भी अपना एक नारा गढ़ दिया है। धरने पर बैठे छात्रों का नारा है, ना बटेंगे ना हटेंगे। इस नारे वाले हजारों पर्चे छात्रों के बीच वितरित भी किए गए हैं। छात्रों ने इस नारे के जरिए आयोग को संदेश भेजा है कि जब तक 2 दिन परीक्षा कराने और नॉर्मलाइजेशन निरस्त करने का नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, तब तक छात्र धरना स्थल से हटने वाले नहीं हैं। धरना स्थल पर छात्रों ने हाथों में कई तख्तियां भी ले रखी है जिन पर नारे लिखे हैं। छात्र इन नारों के जरिए आयोग के निर्णय के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन सोमवार से शुरू होने के बाद आज भी जारी है। बता दें कि सोमवार सुबह 10 बजे से प्रतियोगी छात्रों ने इस विरोध प्रदर्शन को शुरू किया था। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ छात्रों का कहना है। तो यूपी में जहां उपचुनाव ने सियासी पारा हाई किया है, तो वहीं अब छात्र भी पोस्टर वॉर की लड़ाई में उतर आए हैं। यूपी पीएससी में नॉर्मलाइजेशन और 2 पालियों में 2 दिन परीक्षा कराने को लेकर छात्र लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। वही यही वजह है कि छात्रों ने प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कूच किया। वहां हल्ला बोल छात्रों का देखने को मिला। वहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज वोटिंग शुरू हो गई है। वोटिंग इस दौरान जारी है। पहले चरण के लिए राज्य की कुल 43 सीट्स पर वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा आज 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होगा।
साथ ही केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। आज कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इसमें झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा और महुआ माझी जैसे नेता शामिल हैं। इसके अलावा वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी मैदान में है। तो जहां झारखंड में आज पहले चरण के लिए वोटिंग का आगाज हो गया है, वोटिंग इस दौरान जारी है। झारखंड की 43 सीट्स पर सुबह से वोटिंग जारी है। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अजय कुमार पांडे का। अजय, क्योंकि आज वही दिन जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, आज कई दिग्गजों की साख दांव पर है, सुबह से वोटिंग जारी है। अगर बात करें अभी किस तरह से जोश, किस तरह से उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है? तो झारखंड में पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। इस दौरान झारखंड की 43 सीट्स पर वोट पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि आज पहले चरण की वोटिंग झारखंड में, झारखंड के साथ ही 10 राज्यों की 31 सीटों पर उपचुनाव भी हो रहा है। हालांकि झारखंड में विधानसभा चुनाव का पहला ये चरण और इसमें वोटिंग जो है सुबह से ही जारी है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। ऐसे में झारखंड की 43 सीट्स पर सुबह से वोटिंग चल रही है। मतदाताओं में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। वोटिंग करने के लिए यानी ज्यादा से ज्यादा मतदाता घरों से बाहर निकले, अपने मत अधिकार का प्रयोग करें। इसके लिए लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी प्रशासन द्वारा चलाया गया था। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अजय कुमार पांडे का। अजय, क्योंकि झारखंड में पहला ये चरण वोटिंग का और 43 सीट्स पर आज सुबह से ही वोटिंग चल रही है, मतदाताओं के बीच कैसा जोश, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि सुबह का ये समय अजय, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा मतदाता जो है घरों से बाहर निकलेंगे, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आज का जो झारखंड के लिए कहा जा सकता है, यानी सरकार की तैयारी है या सरकार बनाने की तैयारी को लेकर के है। आज सुबह से ही आप देख सकते हैं कि झारखंड में 43 सीटों पर आज विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में मतदाता की खास उत्साह आप देख रहे हैं कि इन तस्वीरों के साथ आप दिखा सकते हैं कि लंबे समय से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अपनी बारी के इंतजार के बाद वो अपनी मतदान करने को तैयार है। लेकिन देखिए, इस संदर्भ में सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने शांतिपूर्वक और निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। तमाम उन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी वो इसके लेकर के व्यापक सुरक्षा बल से लेकर के तमाम अधिकारी। अजय, अगर मतदान केंद्रों में तैयारियों की बात करें, मतदान केंद्रों में किस तरह से तैयारियां की गई हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो? देखिए, इस बार की अगर हम बात करें तो हर विधानसभा में अलग अलग तरीके से मतदाताओं को, नए मतदाताओं की अगर बात कर ले तो उनके लिए खास तैयारी की गई है। जो नए मतदाता है वहाँ के जो अधिकारी हैं वो उनको पुष्प देकर के उनको सम्मानित कर रहे हैं। और वैसे में जो भी बूथ है उनको मॉडल बूथ की तरह से सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है ताकि आकर्षित होकर के वो अपने मतदान को कर सके, अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार सरकार को चुन सके। इसके लिए पूरी तैयारी सजा यानी समझ रहे हैं कि चुनाव आयोग ने साफ तरीके से कहा है कि इस महोत्सव को एक उत्सव के रूप में बनाया है ताकि मतदाता उत्साहित हो करके अपने मतदान का प्रयोग करें। जी बिल्कुल अजय, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो झारखंड में आज कई दिग्गजों की साख भी दांव पर है और सुबह से ही वोटिंग चल रही है। पल पल की आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आगे भी आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जानकारी के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।